चलो एक कैंडल का और वेट करते हैं, कंफर्मेशन मिल जाए। कंफर्मेशन मिलने तक तो ये इतना बड़ा मोमेंटम दे चुका है, तो आपका तो ट्रेड मिस हो गया ना। मैं किस तरीके का ट्रेडर हूँ और मेरे को कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए या कौन से टाइम फ्रेम में मेरे को ऑब्जर्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा हर बार देगा, स्टॉप लॉस भी जा सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग स्टॉप लॉस ऐसे कम हो जाती है जब आप टॉप डाउन एनालिसिस करते हो। अगर आप लोगों को टॉप डाउन एनालिसिस नहीं आता है तो आप ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेडर स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उनको टाइम फ्रेम की समझ नहीं है। अगर टाइम फ्रेम की नॉलेज नहीं है अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग स्टाइल, इसका मतलब ये है कि आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप गैस करके ट्रेड कर रहे हो। गैस करके ट्रेड करने का मतलब है आप सीधा सीधा गैम्बलिंग कर रहे हो। वेल, अगर आप इस वीडियो तक आ गए तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करनी चाहिए, क्या टॉप डाउन एनालिसिस होती है और किस तरीके से टॉप डाउन एनालिसिस करके हम अच्छे ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, पूरा वीडियो ध्यान से देखो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो ट्रेडिंग में अलग अलग स्टाइल की ट्रेडिंग होती है। कुछ लोग स्कैल्पर होते हैं, कुछ लोग स्विंग ट्रेडर होते हैं, कुछ लोग मोमेंटम ट्रेड करके निकल जाते हैं, कुछ लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं। इसमें बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ के साथ, एल्गोज के साथ मार्केट में एंटर करके एग्जिट करके छोटे से पॉइंट में प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको हम कहते हैं टाइम फ्रेम, कि किस टाइम फ्रेम में हमको ट्रेड लेना है। अगर आपको ट्रेड के अंदर टाइम फ्रेम की ही नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेड कैसे प्लान करोगे, आप एंट्री कैसे प्लान करोगे, आप एग्जिट कैसे प्लान करोगे, आप एनालिसिस कैसे करोगे, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप डाउन एनालिसिस लाइक अ प्रो। प्रो मतलब कौन? वो ट्रेडर जो मार्केट के अंदर पैसा बना रहा है, जो मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबली काम कर रहा है, वो टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करता है। सबसे पहले आपको बता दो कि टॉप डाउन एनालिसिस होती क्या है। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब होता है मार्केट को आप ब्रेक डाउन करते हो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में। मल्टीपल टाइम फ्रेम, फॉर एग्जाम्पल आप 1 वीक का चार्ट देखते हो, ठीक है, 1 डे का आते हो, फिर आप 4 आवर में आते हो, फिर आप 1 आवर में आते हो, फिर आप 30 मिनट में आते हो, ठीक है, फिर आप 15 मिनट में आके अपना ट्रेड प्लान करते हो, राइट। ये होता है टॉप डाउन एनालिसिस। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे सर मैं तो 5 मिनट में, मैं तो 15 नहीं 5 मिनट में करता हूँ, या मैं 1 मिनट में करता हूँ, राइट। ये भी आपके ट्रेडिंग स्टाइल को के अकॉर्डिंग है। 5 मिनट में कर रहे हो तो आप एक नॉर्मल स्कैल्पिंग पकड़ रहे हो, और 1 मिनट में कर रहे हो तो आप हाई फ्रिक्वेंसी स्कैल्पिंग कर रहे हो, सेकंड्स में कर रहे हो तो फिर तो आप एल्गोज पे ही काम कर रहे हो। डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर। लेकिन अगर आप इस तरीके से मार्केट को एनालाइज करते हो देन यू आर डूइंग टॉप डाउन एनालिसिस, राइट। अब ये करते क्यों है, किस लिए करते हैं, या इसका रोल क्या होता है मार्केट के अंदर, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला, मार्केट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं ट्रेड उठाने के लिए। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मेरे को, मैं वीकली में एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं 1 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। आप वीकली में आपको बहुत बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, 1 मिनट में आपको स्कैल्पिंग मिली है, कोई उसका कोरिलेशन हुआ ही नहीं। 2 चीज़ें होती है। पहला होता है जब आप बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हो तो आप एक चीज़ उठाते हो, वो है डायरेक्शन, ठीक है। पहला चीज़ होता है डायरेक्शन, कि मेरे को डायरेक्शन चूज़ करनी है, मेरे को कोशिश ये करना है कि मेरे मैक्सिमम ट्रेड्स डायरेक्शन में हो, राइट। दूसरा होता है कि अब आपको डायरेक्शन चूज़ करने के बाद जब आप टॉप डाउन एनालिसिस करके आ रहे हो और आपका एक ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम है, उसके अंदर आपको ट्रेड करना है, तो आप क्या करें? अपॉर्चुनिटी, ठीक है, डायरेक्शन एंड अपॉर्चुनिटी। अब डायरेक्शन कैसे हम चूज़ करेंगे? डायरेक्शन कहाँ हमको अच्छी मिलती है? डायरेक्शन हमेशा बिगर टाइम फ्रेम में हमको अच्छी मिलती है। 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, 1 आवर जो टाइम फ्रेम होते हैं, ये हमको मोस्ट प्रॉब्ली हाई एक्यूरेट डायरेक्शन देते हैं। यानी कि अगर मैं कोई चीज़ 1 वीक में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 1 डे में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 4 आवर में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 1 आवर में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस टाइम फ्रेम में हमारी जो डायरेक्शन की क्लैरिटी होगी बहुत ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली इन डायरेक्शन के, जो कि 30, 50, 5 मिनट, 1 मिनट, इनमें हमारे को डायरेक्शन उतना एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन हमको इन टाइम फ्रेम से मिलती है, लेकिन ट्रेड हमको मार्केट में करना है। इंडियन मार्केट की बात करें तो 9:15 से लेकर 3:15 तक या 3:30 तक क्लोज हो जाता है, तो 6 घंटे की विंडो है। क्रिप्टो मार्केट नॉन स्टॉप चलता है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई विंडो नहीं है, सिर्फ मेंटेनेंस हॉल्ट लगता है आपके प्लेटफॉर्म पे। और हाँ, अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है, आप ट्रेड कर सकते हो थ्रू डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बिना कॉइन को डायरेक्टली बाय या सेल किए
आप सीधा ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो के मोमेंटम पर और क्रिप्टो का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। अगर आपने प्रॉफिट बनाया, ईयर एंड पे कुछ प्रॉफिट बनाते हो, तो आपको 30% टैक्स, 1% TDS पे नहीं करना होता है, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग डेरिवेटिव, जो कि बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट किया जाता है। सो इंडिया के अंदर देखिए, अगर आपको लीगली काम करना है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो डायरेक्शन हमने चूज कर लिया, अब हमको अपॉर्चुनिटी देखनी होती है, राइट। अब कोशिश ये होती है कि हमको जब ट्रेड प्लान करना है, वो हमारा हमेशा डायरेक्शन की साइड में होना चाहिए। लेकिन डायरेक्शन के साथ साथ अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एंटर करने की, तो कैसे ट्रेड करोगे? क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने 1 आवर में चार्ट को एनालाइज किया, 1 आवर में मेरे को बहुत बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि कैंडल की क्लोजिंग हो, तो मेरे को 1 घंटा पूरा वेट करना पड़ेगा। अब उस कैंडल की क्लोजिंग में, अब यहाँ पर मेरे को एक अच्छा मोमेंटम दिखा, राइट, और यहाँ से ब्रेकआउट होना चालू हुआ इस जगह से, ठीक है। ब्रेकआउट में मार्केट यहाँ से निकलना चालू किया, इस जगह से ऊपर को निकलना चालू किया। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये 1 घंटे की कैंडल है, मैं इसको क्लोजिंग का वेट करता हूँ। अब 1 घंटे की कैंडल इतनी बड़ी बन गई, 5% का मोमेंटम दे दिया, आप कैसे एंटर करोगे, राइट। सो बड़े टाइम फ्रेम ने आपको एक डायरेक्शन तो दे दी कि मार्केट बहुत बुरी बुलिश कैंडल यहाँ पर आई है, तो मार्केट बुलिश है। अब वहीं से ही हमको जब छोटे टाइम फ्रेम हम आते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज जोड़ते हैं कि इस बुलिश डायरेक्शन के अंदर मैं कैसे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूं और कैसे ट्रेड के अंदर एंट्री बनाऊं, ठीक है। कैसे ट्रेड के अंदर अपनी एंट्री बनाओ ताकि मेरे को जो डायरेक्शन में मोमेंटम आने वाला है, ये मोमेंटम कैप्चर करके मेरा टारगेट आए, राइट। अब ये अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आपको टॉप डाउन एनालिसिस में डायरेक्शन, बड़े टाइम फ्रेम में डायरेक्शन को देखना पड़ता है, देन छोटे टाइम फ्रेम में आके आपको अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना होता है, राइट। सो ऐसे ही की जाती है टॉप डाउन एनालिसिस। अब टॉप डाउन एनालिसिस का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट पे, कि किस तरीके से आप क्रिप्टो को ट्रेड कर रहे हो, चाहे किसी भी मार्केट को ट्रेड कर रहे हो। स्पेशली क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करने के लिए तो डायरेक्शन ढूंढना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडियन मार्केट की बात करेंगे तो मैं आज के दिन में मेरे को बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला होगा, बट मेरे को 3:30 या 3:15 से पहले ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगले दिन हो सकता है 200 पॉइंट 500 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए, ठीक है। जहाँ मैं बुलिश डायरेक्शन लेके बैठा था, मार्केट क्रैश हो जाए, क्योंकि ओवरनाइट गैप यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। बट क्रिप्टो मार्केट में अगर आप ट्रेड करो तो यहाँ पर डायरेक्शन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप पैसा तभी बनाओगे जब आप डायरेक्शन के साइड में मार्केट के अंदर बैठोगे, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, ठीक है। और पैसा आपका तभी बनता रहेगा जब आप डायरेक्शन के साथ बैठोगे। अब इस पर चलते हैं पहले बड़े टाइम फ्रेम में। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे 1 वीक का टाइम फ्रेम चाहिए। अब 1 वीक के टाइम फ्रेम में क्या मोमेंटम चल रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से तो बुलिश मोमेंटम था, ठीक है। एक बड़ी कैंडल आई, ये देखो। अब एग्जाम्पल आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये देखना, एक बड़ी कैंडल है, इस बड़ी कैंडल में मेरे को क्या मिल गया कि यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम है। क्यों? वीकली टाइम फ्रेम में भी मिला। अब यहीं पे ही हम देखते हैं कि हमको क्या ये डेली टाइम फ्रेम में भी मिला है या वीकली के बाद आए थे डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो इधर कहीं पर हमको कुछ बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है, ये वाला देखो इस जगह पे। तो हमारे को 2 टाइम फ्रेम, मंथ, वीकली और डेली से हमको क्या पता चल गया कि मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है बुलिश है। अब मेरे को ट्रेड प्लान करना है। अब ट्रेड प्लान करना है, राइट, डायरेक्शन मेरे को मिल गई कि क्या है, बुलिश है। अब ट्रेड प्लान करना है मेरे को छोटे टाइम फ्रेम में, जहाँ पर मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा कि बुलिश डायरेक्शन मेरे को ट्रेड मिल जाए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसी को ही अगर वीकली टाइम फ्रेम में वेट करता रहूँगा कि वीकली टाइम फ्रेम में मेरे को एंट्री मिल जाए और मैं यहाँ पर ट्रेड बना लूँ, इस जगह पर मेरे को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बड़ा मोमेंटम आ रहा है, तो मेरे को तो 1 हफ्ता वेट करना पड़ जाएगा और मेरी जितनी बीच की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएगी वो सारी मिस आउट हो जाएंगी, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। ये जो बड़ा कैंडल है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि इसमें मेरे को बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, ये रिजेक्शन कैंडल आ गई, कन्फ्यूजन हो गया, चलो एक कैंडल का और वेट करते हैं, कन्फर्मेशन मिल जाए। कन्फर्मेशन मिलने तक तो ये इतना बड़ा मोमेंटम दे चुका है, तो आपका तो ट्रेड मिस हो गया ना। जो अपॉर्चुनिटी, जो आपने डायरेक्शन फाइंड आउट की थी, उसके बाद जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी थी वो तो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि मोमेंटम आ चुका है। फिर हम लेट एंट्री करते हैं, और लेट एंट्री करते हैं तो हमारे को फिर प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटी या हमारे जो स्टॉप लॉसेस हैं वो हिट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसी को ही हम छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करके, हमने 1 डे में भी देखा अच्छा मोमेंटम है, राइट, इस जगह पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल गया। अब हमको ट्रेड ढूंढना है 1 डे के बजाय, अब हम नीचे आते हैं 1 आवर में। अब यहाँ पर आ जाता है, डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा है और आप किस टाइम फ्रेम में काम करते हो। फॉर एग्जांपल मैं स्विंग पर्पस के लिए ट्रेड उठाता हूँ, तो मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो स्विंग के लिए है कि मेरे को स्विंग के लिए ट्रेड उठा के चलना है,
राइट। और या मेरे को क्या बोलते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, मैक्सिमम 1 दिन 2 दिन मैं उठाने की कोशिश करूँगा, राइट। तो मेरे को अब 1 आवर में काम करना है। अब मेरे को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ 1 आवर में ढूंढनी है, क्योंकि मैं 1-2 दिन का शॉर्ट टर्म का स्विंग ट्रेडर हूँ। सो मेरे को अब कहीं पे अच्छा मोमेंटम दिखता है, मेरे को बुलिश डायरेक्शन मिल गई है। अब मेरा काम है पुल बैक्स के अराउंड पे एक अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना कि मार्केट में एक बड़ा कैंडल आया, पुल बैक आया, चलो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन में जाना है, स्टॉप लॉस लगा देते हैं, इसके अगेंस्ट 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके ट्रेड को उठा लेते हैं इस तरीके से। क्यों? क्योंकि मेरे को बड़े डायरेक्शन टाइम फ्रेम में एक डायरेक्शन मिल चुकी थी, उससे नीचे मैंने टाइम फ्रेम को एनालाइज किया, उसमें मेरे को डायरेक्शन मिली, तो 2 बड़े टाइम फ्रेम ने मेरे को एक बुलिश डायरेक्शन दे दी। अब मेरा काम है, मेरा जो ट्रेडिंग का टाइम जोन है, उस टाइम जोन में उस टाइम फ्रेम में आके मेरे को अपनी एंट्री प्लान करनी है। कहाँ पे? जहाँ पर मार्केट के अंदर डायरेक्शन में। छोटे टाइम फ्रेम में मैं क्यों आया? क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए थी ट्रेड के अंदर एंटर करने की। एंटर कहाँ करना है? जहाँ पे मेरे को बड़े टाइम फ्रेम के अंदर डायरेक्शन मिली है। डायरेक्शन कौन सी मिली है? बुलिश डायरेक्शन मिली है। और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए मेरे को अपने टाइम फ्रेम में आना पड़ा, जो कि मेरा 1 डे के बाद 4 आवर के बाद 1 आवर में आता है। 1 आवर में एंट्री करता हूँ तो 1 आवर पे ही जाऊँगा, उससे नीचे जाने की मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर गलती मेजर क्या होती है? मैंने एंट्री कर ली, मेरे को डायरेक्शन मिल गया, मेरा टाइम फ्रेम 1 आवर का, 1 आवर से मैं नीचे ट्रेड नहीं करता हूँ, 1 आवर से नीचे मैं जाता नहीं। तो यहाँ पर गलती क्या करते लोग? अब 1 आवर में मैंने एंट्री कर दिखी है, मेरी ऑब्जर्वेशन एनालिसिस सब कुछ मैंने अपॉर्चुनिटी जो ढूंढी थी 1 आवर के बेसिस पे ढूंढी थी, स्टॉप लॉस के नीचे लगा रखा था। अब लोगों की गलती क्या होती है ना? सेल्फ डाउट कि यार मैंने इस टाइम फ्रेम में एनालाइज तो किया, ऑब्जर्व भी किया, डायरेक्शन भी अच्छी थी, जिस टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड करता हूँ उस टाइम फ्रेम में मैंने एंट्री भी कर दी थी, लेकिन क्या पता ये जो 1 आवर है ना, ये शायद फेल हो जाए, चलो 30 में देख लेता हूँ। 30 में देखोगे तो आपके फिर अंदर डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे, आप मार्केट में फिर जैसा ट्रेडर बैठना चाहिए आप वैसा बैठ नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपने जिस टाइम फ्रेम के अंदर अपना लॉजिक लगाया था, जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपने एंट्री स्टॉप लॉसेस को सेट किया हुआ था, उस टाइम के फ्रेम के बजाय छोटे टाइम फ्रेम में फिर आपका मोमेंटम मार्केट के अंदर बढ़ जाता है। जहाँ पर आपने 1 कैंडल ऑब्जर्व करनी थी 1 घंटे की, वहाँ पर आप 2 कैंडल ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपके डाउट्स कहीं ना कहीं आपके लॉजिक पर आने लग जाएंगे, आपके ट्रेड्स पर आने लग जाएंगे। जैसे आपका ट्रेड आपके एंगेज में जाने लग जाएगा, फिर आप क्या करोगे? चलो 15 मिनट में ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या कह रहा है, कैंडल कैसी बननी है यार, 15 मिनट में तो नीचे गिर रहा है, 5 मिनट में ऑब्जर्व करते हैं, 5 मिनट के अंदर क्या हो रहा है, 5 मिनट के अंदर तो ये बहुत ही नेगेटिव दिखा रहा है, इस रेजिस्टेंस पर गिर सकता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। तो सिंपल सा है कि आपने टॉप डाउन एनालिसिस की, बड़े टाइम फ्रेम में आपने अपॉर्चुनिटीज़ डायरेक्शन देखी, एंड जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो उस टाइम फ्रेम तक आपने आना है, और उस टाइम फ्रेम में से अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है कि उस डायरेक्शन में मैं एक ऐसे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके डायरेक्शन के साथ ट्रेड उठाऊँ, ठीक है। तो डायरेक्शन के साथ ट्रेड उठाओगे तो आपके ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ट्रैप होने की भी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। इसको ही कहते हैं, जैसे कि ये हमने किस में 1 आवर में ऑब्जर्व किया, 1 आवर में ऑब्जर्व करने के बाद हमने वीकली में देखा था, डेली में देखा था, 4 आवर में, 1 आवर में हम आए जिस पर हमने ट्रेड करना है, उससे नीचे के टाइम फ्रेम में मेरे को ऑब्जर्व नहीं करना है, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम फ्रेम यही है जहाँ मैं एंट्री करता हूँ। उससे ऊपर के टाइम फ्रेम से मेरे को डायरेक्शन मिल गई, यहाँ आके मेरे को क्या मिल गया? अपॉर्चुनिटी मिल गई, और अपॉर्चुनिटी में मैंने एंट्री बनाई, डायरेक्शन की साइड में ट्रेड उठाया, मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया। ऐसा नहीं कि ऐसा हर बार देगा, स्टॉप लॉस भी जा सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग स्टॉप लॉस ऐसे कम हो जाती है जब आप टॉप डाउन एनालिसिस करते हो, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मैं टॉप डाउन एनालिसिस के समझा देता हूँ, जो थोड़ा सा एडवांस तरीके के होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं टॉप डाउन एनालिसिस करूँ, मैं पहले चार्ट को 1 वीक में देखूँ, फिर मैं 1 डे में देखूँ, फिर मैं 4 आवर में देखूँ, फिर मैं 1 आवर में देखूँ, फिर मैं 30 मिनट में देखूँ, फिर 15 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 1 मिनट में ट्रेड डालूँ। नहीं, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आने का तरीका है ना, ये थोड़ा गलत है। क्योंकि 1 आवर 1 वीक में आपको बहुत बुलिश दिखा सकता है, 1 डे में भी आपको बहुत बुलिश दिखा सकता है, 4 आवर में भी आपको बहुत बुलिश दिखा सकता है, 1 आवर में भी बहुत बुलिश दिखा सकता है, ठीक है। अब यहाँ तक बुलिश दिखा तो इसके नीचे के एक टाइम जोन पे ही आप आओ, यहीं पे आप अपने ट्रेड प्लान करो, कोशिश करो 30 मिनट के आसपास ही ट्रेड प्लान करो, क्योंकि आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो वीक से लेकर अपने जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो उसके ऊपर के 4 टाइम फ्रेम को आप ऑब्जर्व कर चुके हो, तो इतना ही आपके लिए टॉप डाउन एनालिसिस है। यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया, आपका एक व्यू बन के आपकी डायरेक्शन ठीक होगी, ये आपको कंफर्मेशन दे देगा कि तीनों में चारों में आपको अच्छा व्यू दिख रहा है, यहाँ पर आप ट्रेड कर लो। यहाँ पर ट्रेड करने के बजाय अगर आप यहाँ पर फिर 15 पर आ गए, है ना, यहाँ पर भी एक रेंज में चल रहा होगा, रेंज बाउंड दिखा देगा 30 मिनट में,
15 मिनट में नेगेटिव दिखा देगा क्योंकि 1 वीक का टाइम फ्रेम में यहाँ पर मार्केट चल रहा है, बट 15 मिनट में हो सकता है कुछ करेक्शन दिखाए, है ना, क्योंकि 1 वीक की कैंडल तो ऐसे होगी इस तरीके की, बट यहाँ पर वीक्स भी तो बनती हैं, या यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम करने में प्राइस के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम भी आता है, लेकिन वो आपको 1 वीक में नहीं दिखेगा, वो आपको 15 मिनट में दिखेगा। 15 मिनट में हो सकता है नेगेटिव आ जाए, 5 मिनट में हो सकता है नेगेटिव आ जाए, 1 मिनट में हो सकता है नेगेटिव आ जाए। अब कहाँ को ट्रेड प्लान करोगे, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सिंपल सा, आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो उसके ऊपर के 3 से 4 टाइम फ्रेम पर जाओ, ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 30 मिनट पर ट्रेड करता हूँ, तो मैं 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, फिर अगर जाना होगा तो मैं 1 वीक पर जाऊँगा, राइट। फिर उसके बाद मैं अगर 15 मिनट पर जाता हूँ तो मैं 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, इससे ऊपर जाने की ज़रूरत मेरे को नहीं है, राइट। अगर मैं 5 मिनट पर ट्रेड करता हूँ तो मेरा काम है 15 मिनट पर ऑब्जर्व कर लो, 30 मिनट में कर लो, 1 आवर में कर लो, 4 आवर में जाना है जाओ, अदरवाइज इतने में जाओ। और अगर मैं 1 मिनट का ट्रेडर हूँ, 1 मिनट स्कैल्पिंग करता हूँ, मेरे लिए सिर्फ 15 मिनट से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 15 मिनट से ऊपर जाके ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता, क्योंकि 1 मिनट की सिर्फ मैं ऊपर नीचे की आप फ्लक्चुएशन देख लो, इतने के अंदर ही बहुत बड़ा मोमेंटम 1 मिनट का ट्रेडर कैप्चर कर लेता है। बेसिकली वो एक स्कैल्पर है, ठीक है। तो ये जो कन्फ्यूज़न होता है लोगों का, आई होप इस वीडियो के थ्रू, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपका क्लियर हो चुका होगा कि आपको एग्जैक्टली टाइम फ्रेम की एनालिसिस कैसे करनी है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग को ऐसा ये समझ में आता है टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब ऊपर से आओ 1 वीक से 1 वीक में ट्रेड मारो, तो आपका यहाँ पे ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप ट्रेड में एंट्री भी कर पाओ, क्योंकि 1 वीक इधर तक आपको बुलिश दिखाएगा, यहाँ तक साइडवेज दिखाएगा, यहाँ से गिरता हुआ दिखाएगा। तो आप बड़े टाइम फ्रेम को सही मान के ट्रेड डालोगे कि छोटे टाइम फ्रेम को, तो ये कन्फ्यूज़न अगर दूर करना है तो जिस टाइम फ्रेम के आप ट्रेडर हो उस टाइम फ्रेम पे ही, उस टाइम फ्रेम के 2 से 3 टाइम फ्रेम ऊपर के चार्ट को एनालाइज करो, वही आपके लिए टॉप डाउन एनालिसिस है। अब काफ़ी सारे लोगों का एक और कन्फ्यूजन होता है कि मैं किस तरीके का ट्रेडर हूँ और मेरे को कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए या कौन से टाइम फ्रेम में मेरे को ऑब्जर्व करना चाहिए। मैं क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेड करते हो और आपका होल्ड करने का टाइम है 1 डे से लेकर 7 डे, मतलब एक वीक मान लो, जो कि क्रिप्टो के अंदर बहुत होता है स्विंग, क्योंकि इंडियन मार्केट नहीं है कि 6 घंटे की विंडो है, ये 24 घंटे मार्केट खुला है। अगर एक घंटे की कैंडल डालोगे तो 1 घंटे में 24 कैंडल होती है। तो इतने 1 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर अगर आपने एक स्विंग प्लान किया तो मोमेंटम आ जाता है, राइट। 1 डे से लेकर 7 डे के बीच में अगर आप ट्रेड लेके बैठते हो, आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक स्विंग ट्रेडर ही हो। इसमें जो आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए वो जाना चाहिए 30 मिनट से लेकर 1 आवर तक। कोशिश करो 30 मिनट टू 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड प्लान करो, एंट्री एग्जिट इसी में करो। इससे ऊपर के लिए आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो, जो मैंने टॉप डाउन एनालिसिस में बताया। फिर आप इंट्राडे वाले हो गए। फिर आप इंट्राडे ट्रेडर, इसका मतलब क्या होता है कि सेम डे के अंदर, चाहे मैं सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे की बात करूँ, सेम डे के अंदर सोने से पहले आप अपना एक ट्रेड लेके एंट्री करके एग्जिट करके निकल जाते हो, 1 या 2 या 3 कैसे भी ट्रेड। तो इस टाइम फ्रेम में आप क्या कर सकते हो कि आपका जो, इसका मतलब जो आपको ड्यूरेशन है ट्रेड को होल्ड करने का, वो सेम डे है, एक ही दिन के अंदर निकल रहे हो। तो इसके अंदर जो आपने टाइम फ्रेम ज़्यादा ऑब्जर्व करना है, जिस टाइम फ्रेम में आपने एंट्री और एग्जिट करना है, कोशिश होनी चाहिए कि आप 30 मिनट या 15 मिनट में हो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सही ट्रेड्स मिल जाएंगे, और इसके ऊपर के टाइम फ्रेम को आप एनालाइज करके टॉप डाउन एनालिसिस करो, इससे नीचे मत आना। फिर आ जाते हैं स्कैल्पर्स, राइट। स्कैल्पर को कौन होते हैं? जो मिनट्स टू सेकंड्स के अंदर निकल जाते हैं, मतलब सेकंड्स टू मिनट के अंदर निकल जाते हैं मार्केट के अंदर। कुछ सेकंड्स में भी निकल जाएंगे जिनकी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, छोटे मोमेंटम में, छोटे पॉइंट्स में अच्छा प्रॉफिट बन जा रहा है। कुछ मिनट्स में जाएंगे जो लिमिटेड क्वांटिटी से काम करते हैं, वो मिनट्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो राइट, ये मतलब आपका टाइम होता है होल्ड करने का, और एक दिन के आप कितने भी कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होती स्कैल्पर की, डिपेंड करता है कि किस लेवल का स्कैल्पर है। तो इनके लिए जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, और आप सेकंड्स में भी कर सकते हो, बट 1 मिनट, दिस इज द टाइम फ्रेम। अब अगर आप स्कैल्पर हो, आपको ऑब्जर्वेशन इससे ऊपर 15 मिनट तक ही जाना चाहिए टॉप डाउन एनालिसिस करने के लिए, अगर आप 1 मिनट में काम करते हो, ठीक है, या 5 मिनट में करते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, 30 टू 15 मिनट में आप अपनी एंट्रीज बना सकते हो या 30 में बना सकते हो। ऑब्जर्वेशन करने के लिए आप 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम टॉप डाउन एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप 30 मिनट या 1 आवर में अपनी एंट्रीज प्लान कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन करने के लिए आप वीक से लेकर डे तक आप स्विंग ट्रेड्स की टॉप डाउन एनालिसिस कर सकते हो। सो आई होप आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा
कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो और आपको कौन से टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करना चाहिए, और उस टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व का मतलब है उस टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करके उसमें एंट्री करनी चाहिए, और उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपने कौन कौन से टाइम्स को एनालाइज करना है फॉर द टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, सो आई होप आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से टॉप डाउन एनालिसिस की जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग को ये आता ही नहीं था और काफ़ी सारे लोग यही गलती करते थे जिसकी वजह से उनके मैक्सिमम लॉसेस लगते थे या स्टॉप लॉस हिट होते थे, क्योंकि एंट्री करने के बाद डाउट हो जाता था, क्योंकि वो हर एक टाइम फ्रेम को एनालाइज करने की कोशिश करते थे और ये चाह रहे होते हैं कि हर एक टाइम फ्रेम को मैं एनालाइज करूँ और मेरा जो डायरेक्शन है मुझे हर टाइम फ्रेम में मिले, बट ऐसा नहीं होता है। और अगर ये आपका डाउट क्लियर हुआ तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिसको और टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी जिसको ट्रेड करना है डेल्टा पर अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग चालू कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।